चलो अब हम पढ़ेंगे 3.2 पॉइंट सेल्सियस रेशे के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है और आपने किसी प्रकार का छता प्रयोग में लाएंगे, और क्योंकि वो सेल्सियस रेशे का अद्वितीय गुणधर्म वाला है तो जो परिधान आपने सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं और शीघ्रता से सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ और काम महंगे आसानी से उपलब्ध रख रखाव वाले सुविधाजनक होते हैं, इनकी क्रियाकलाप के संपादिता की जाती स्वयं कीजिए। तो जो आप देखते हो बारिश के समय में छाता लेते हैं, रेनकोट लेते हैं, जो क्या होता है कि आसानी से क्या सूख जाते हैं, ऐसे के वस्त्रों को क्या सेल्सियस रेशे के गुणधर्म में गिने जाते हैं। क्या सेल्सियस रेशे के प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा कम जल सोखता है? क्या ये सूखे हुए कम समय लेते हैं? या क्रियाकलाप में से कपड़े के गुणधर्मों के बारे में क्या बताया है? आपके माता पिता इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशे की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के लिए विशेष प्रकार जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब इसके अंदर देखना है कि क्या जल्दी सूखते हैं? हाँ, ये जल्दी सूखते हैं। ये क्या, ये रख रखाव में भी हल्के होते, मतलब हल्के प्रकार के होते, तो इनको कहीं पे भी रखा जा सकता है, मोड़ करके कुछ खराब होता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में आप तो हरदम से पढ़ते ही आए हो। तो देखिए, आप घर पर प्रतिदिन काम करने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं में परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं का उनके प्रयोग में एक सूची बनाना है। और सेल्सियस रेशे की प्लास्टिक में एक बहुलक है और एक सभी प्लास्टिक की इकाई व्यवस्था में एक प्रकार के नहीं होती, इसी प्रकार रेखीय होते, ये अन्य तर्कबंध होते। मतलब कि क्या हमने घर में रोज बरोज में क्या प्लास्टिक यूज़ करते हैं। प्लास्टिक किस तरह से बनता है? तो प्लास्टिक की क्या बहुलक है, इसमें अलग अलग इकाई अलग अलग प्लास्टिक होते हैं, उनको पिघला करके क्या किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। जिससे इसमें देखो अलग अलग होते, कोई छोटे कोई बड़े होते हैं, उन सबको जोड़ा जाता है। आगे देखें हम लोग तो प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक की वस्तुओं के संभावित आकारों और उनके साइजों को उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आपने चित्र में देख सकते हैं कि क्या आपने आश्चर्य नहीं होता कि यदा कैसे संभव है। अर्थात यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढालने जा सकते हैं, अर्थात कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक के पूर्ण चक्र की प्रतियुक्त किया जा सकता है, इसके रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसके बेलकर चादर में बदला जा सकता है, अथवा तो इसके बनाई जा सकते हैं। इसके मतलब प्लास्टिक को कोई भी प्रकार का क्या आकार हम दे सकते हैं। उसको आकार अगर हमको देना तो प्लास्टिक को क्या कोई भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है। उसको चादर बना सकते हैं, बाल्टी है, इस तरह से टॉप, कोई भी चीज़ों में इसको निर्मित किया जा सकता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए और सभी प्लास्टिक में वस्तु का सरलतापूर्वक मोड़ सकते हैं। और आपने देखा कुछ प्लास्टिक की वस्तु सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है तो कुछ बलपूर्वक मोड़नी पड़ती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है। मतलब कि कोई प्लास्टिक हम आसानी से मोड़ सकते हैं, कोई प्लास्टिक को आसानी से नहीं मोड़ सकता है। और जब हम बोतल के अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है, तो आसानी से क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, ऐसे सरल पूर्वक मुड़ जाते हैं और थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जो मुड़ते हैं वो थर्मोप्लास्टिक हो जाए, आसानी से जो पिघल जाए। पॉलीथीन व पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण माने जाते हैं। इसको उपयोग में खिलौनों के कंधिया और विभिन्न प्रकार के पात्रों को पैमाने पर निर्मित किए जाते हैं। मतलब क्या होता है, कंघिया होते हैं, हम कंघे, खिलौने हैं, ये सारे क्या बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसमें एक बार से सांचे में ढाल दिया जाए तो उसमें ऊष्मा दे करके नर्म नहीं किया जा सकता है। यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। जो बहुत सारे ऐसे, जैसे आपको कपड़े धोने का धोखा आता है, उसको बहुत मजबूत होते हैं। हॉकी के बैट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, वो भी मजबूत है। इसको हम क्या गर्म किया जाए तो नरम हो सकते नहीं हैं। अगर बैकलाइट और मेले लाइट, बैकलाइट का उष्मा और विद्युत से कुचालक, इसमें बिजली नहीं जा सकती है। बिजली के स्विच, विभिन्न प्रकार के हत्थे आदि बनाने में काम में आता है। मेलो लाइट के बहुत उपयोगी होते हैं। यह आग का प्रतिरोधक है। यह प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा सहन करने का अधिक क्षमता रखता है और इसे फर्श और टाइल्स के रसोई के बर्तन में कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिदिन करते हैं। और थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग भी प्रदर्शित करता है।
मतलब इसका क्या उपयोग में ये लिया जा सकता है घर के बर्तनों के लिए? इसके आप कुकर आता है, कुकर का हत्थे में देखा होगा लगाए जाते हैं, क्या वो जलता नहीं है?